अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हनीफ शहजाद अल-मन्नान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन लाहौर से। नाज़रीन, आज 7 जून 2022 है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से बैरिया के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैरिया टाउन जो मेन फेज़ है इसका, बैरिया टाउन जिसको मोगल माल भी कहते हैं, वो बैरिया टाउन के सेक्टर ई और सेक्टर एफ, दो सेक्टर ऐसे थे जो LDA से अप्रूव नहीं थे। वो रिसेंटली लास्ट मंथ में बैरिया ने LDA से अप्रूव करवा ली है, जो कि लोग बैरिया टाउन के रिहायशियों के लिए बहुत अच्छा साइन है। मगर इसका दूसरा इम्पैक्ट ये आया है कि अब जो यहाँ पे प्लॉट खरीदेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको ट्रांसफ़र फीस पहले 10 मरले के प्लॉट पर 2,10,000 पड़ रही थी, अभी उसको 10 मरले पर 6 लाख रुपये ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें LDA के TM टैक्स वगैरह, आपका स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे आपको जो वैल्यू एडेड टैक्स हैं वो सारे इसमें ऐड होंगे। तो अगर आप नॉन फाइनल हैं तो आपको 6 लाख रुपये ट्रांसफ़र फीस देना पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है। और इसलिए लोग जो है इतनी ह्यूज अमाउंट जो इन्वेस्टर है उसको सूट नहीं करती। हाँ, जो एंड यूज़र है जिसने यहाँ पे घर बना के रहना है, या अभी आपको पता है कि जो लोन चल रहा है बैंक से लोन लेकर लोग घर बना रहे हैं, उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे अपना लोन लें, घर बनाएं और LDA अप्रूव है, इसलिए आपको लोन इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बैरिया टाउन में अभी इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया। दूसरी ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से पूरे लाहौर में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो आपका बैरिया ऑर्चर्ड है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 LDA अप्रूव है, बाकी फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 चारों फेज़ जो हैं अभी LDA से अप्रूव नहीं है। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बेनिफिट है, बैरिया में आपको पता है कि जिस तरह फीसेस बढ़ गई हैं और जो आप इसका ट्रांसफ़र फीस है जिसमें LDA के टैक्सेस ऐड हुए हैं, उसके बाद जो है वो तकरीबन 6 लाख रुपये 10 मरला पे ट्रांसफ़र फीस इसकी जो है वो आपको कॉस्ट कर रही है, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है जो इन्वेस्टर को सूट नहीं करती। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दूसरी, और मेरे ख्याल से लाहौर में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इस वक्त जो अंडररेटेड जो सोसाइटी है लाहौर में, वो बैरिया ऑर्चर्ड है। वर्ल्ड क्लास सोसाइटी है, इसकी अमेनिटीज़ आप देख लें, किसी भी सोसाइटी से कंपेयर कर लें, इवन आप इसकी अमेनिटीज़ बैरिया टाउन से भी कंपेयर कर लें, तो मेरे ख्याल से बैरिया ऑर्चर्ड की अमेनिटीज़ जो है बैरिया टाउन से बेहतर है, क्योंकि उसका मेन बुलेवार्ड बैरिया ऑर्चर्ड का 200 फुट का मेन बुलेवार्ड है, और उसमें आपको स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, इवन के आप अगर बैरिया ऑर्चर्ड का C और D ब्लॉक देखें, ये 2 ब्लॉक्स में तकरीबन 12 से 14 पार्क्स हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी में, टोटल सोसाइटी में इतने पार्क्स होते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक्स में, C और D ब्लॉक में 12 से 14 पार्क्स हैं, जो कुछ डेवलप नहीं है, एक दो, ठीक है, तो आप इसको 12 कंसिडर कर लें। तो किसी भी सोसाइटी में इतने पार्क्स नहीं है। बैरिया ऑर्चर्ड में बहुत उन्होंने ग्रीन एरिया दिया हुआ है, जो कि रहायशियों के लिए बहुत अच्छी बात है, और फ्यूचर में भी आपको पता है कि जब सारे अभी कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी, सारा डेवलप हो जाएगा, तो आपको ग्रीन एरिया चाहिए होता है, पार्क चाहिए अपने बच्चों के लिए, या आपने वॉक करने के लिए जाना है, आपके वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, इवन कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है और आपका टेनिस ग्राउंड भी है, कोर्ट्स वगैरह भी है। तो अमेनिटीज़ के लिहाज से बैरिया ऑर्चर्ड नंबर 1 सोसाइटी है लाहौर की। इसमें आप रोड्स देख लें तो 40 फीट से कम कोई भी रोड नहीं है। आपके इवन के 5 मरले का घर भी है, 5 मरले का प्लॉट है, उसके सामने भी 40 फीट रोड है, जो कि नॉर्मली सोसाइटीज़ जो हैं वो इस तरह नहीं करती, वो 30 फीट रोड देती हैं, 25 फीट भी दे रही हैं, मगर बैरिया ऑर्चर्ड में मिनिमम रोड जो है वो 40 फीट का है। और इवन यहाँ पे जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो सारे या तो 80 फुट पे हैं, या 200 फुट पे हैं, और या 120 फीट पे, यानी कि 1 कनाल के प्लॉट्स के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने बड़े रोड दिए हुए, कोई भी कनाल का प्लॉट छोटे रोड पे नहीं। और अभी जो इसमें जो जिसका प्राइम ब्लॉक है वो C ब्लॉक है। C ब्लॉक में 8 मरला का प्लॉट इस वक्त तकरीबन 80 से 85 और 90 का राउंड भी, अगर आपका मेन बुलेवार्ड पे और फेसिंग पार्क आ गया है तो वो आपको तकरीबन 90 लाख के करीब कॉस्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर D ब्लॉक में चले जाए तो वो तकरीबन 70 से 75 लाख के करीब आपको 8 मरले का प्लॉट जो है कॉस्ट करता है। मगर इसी फेज़ 2 में, C और D ब्लॉक्स फेज़ 2 में है, इसी फेज़ 2 में अगर आप J और H ब्लॉक में चले जाए तो थोड़ा सा आगे इनसे आपको थोड़ा सा तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, मगर अटैच है सारा, एक ही मेन बुलेवार्ड है। बल्कि उसकी सबसे खास बात यह है कि पहले उसका 120 फीट का जो मेन बुलेवार्ड था, उसके दरमियान में थोड़ी सी कुछ लाइन थी महकमा औकाफ की, जिसकी वजह से वो रोड डिस्टर्ब था। तो बैरिया ऑर्चर्ड ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि वो पूरा रोड जो है उसको सारा मास्टर प्लान चेंज किया है, और उस रोड को, मेन बुलेवार्ड को ख़त्म करके, उसको बल्कि तोड़ के काफ़ी अपना नुकसान करके बैरिया ने एक नया मेन बुलेवार्ड 120 फीट का थोड़ा साइड पे करके कुछ प्लॉट्स उन्होंने कटिंग करके वहाँ पे नया बना दिया, जिसकी वजह से J और H ब्लॉक के फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि उनको मेन 120 फुट से एक्सेस मिल गई है,
और उसमें 8 मरले के और कुछ अभी 5 मरले कटिंग आई है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपका बहुत अच्छा मौका है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैरिया ऑर्चर्ड में जियो रिच ब्लॉक में 8 मरला में इन्वेस्ट करें, जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। अभी वहाँ पे 60 से 70 के दरमियान 8 मरला के प्लॉट से वो ट्रेड हो। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका जियो रिच के जो गेट नंबर 5 है, जो कि आपका वो उस साइड पे इस्तेमाल वाले रोड पे लगता है, ठीक है। और उसका उस गेट से एंट्रेंस अगर वहाँ से आप एंटर हो तो जियो रिच जो है वो दोनों पहले ब्लॉक होते हैं, शुरू में आ जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है फ्यूचर में कि उसके बिल्कुल करीब अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड के गेट नंबर 5 से बाहर निकलें, जो कि जियो रिच के दरमियान है, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे, अगर वहाँ से लेफ्ट आप जाएँ हायर फैक्ट्री की तरफ, तो हार्डली 500 मीटर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने 300 घरों का ऐलान किया था, वहाँ पे जो रावण के एरिया में लाहौर में 300 घर बन रहे हैं 3 मरले के, वो उनका ग्रेड स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका है। और वो भी अगर मैक्सिमम आप 1 साल लगा लें, अगर 1 साल में भी लोगों को पोजेशन दे देते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी होगी। और जो इस एरिया का बहरिया का जो गेट नंबर 5 है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी वहाँ पे जो अच्छी और खुशहाल बात है उस साइड पे गेट नंबर 5 पे जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा जियो रिच ब्लॉक को, वहाँ पे है कैंसर केयर हॉस्पिटल, जो कि सुनने में आ रहा है कि उस पहले भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अब उसको मजीद वो तकरीबन 200 से 400 बेड उसमें ऐड करने लगे हैं। उन्होंने लैंड परचेज कर ली है और हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा करेंगे। उसके साथ जो है वो उन्होंने अपने हॉस्टल द्वारा बनाने, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी आप फ्यूचर में देखेंगे कि एक गुंजार आबादी वाला एरिया हो जाएगा। और उसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो आएगा वो बैरिया ऑर्चर्ड में वो गेट नंबर 5 जो के करीब जो ब्लॉक है, जो जियो रिच ब्लॉक है, उसके ऊपर आएगा। तो जियो रिच ब्लॉक में इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा बेहतर है कि आप 8 मरले के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आपको 60 और 70 के दरम्यान मिल जाएगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसमें बहुत ह्यूज जो है वो प्राइस हाइक आएगी और इन्वेस्टर्स को, और जो अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।